2020 तारीख 9 मार्च। होलिका दहन होना था इस दिन। गोगुंदा के 5 युवाओं के साथ मैं पहुंचा उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के अम्बावा गांव के कूड़ाफला में। आदिवासी गांव में होलिका दहन की मनसा पाले हुए हम अम्बावा के कूड़ाफला में थे। गांव में पहुंचे तो पता चला कि यहां 12 बजे बाद ही होलिका का दहन किया जाता है। मतलब होलिका दहन में अभी 2 घंटे बाकी थे। यहाँ नेटवर्क नहीं था, मोबाइल पर टाइम पास करने का ऑप्शन भी नहीं था। सोचा क्यों ना आदिवासी परिवारों के घरों में जाकर देखा जाए कि कैसा है होली का माहौल। होलिका दहन करने वाले स्थान से रवाना होकर हम पहुंचे एक आदिवासी परिवार के घर में। ये था वो घर में गाय बंधी थी, बछड़ा सुस्ता रहा था, चारपाई पर बच्चे लेट चुके थे। गोगुंदा से इस गांव में पहुंचे हम 5 जने इस घर में पहुंचे। कवेलुपोस इस घर के बड़े कमरे में चूल्हा जल रहा था। घर की एक बहू खाना बना रही थी, वहीं सास बहू के पास में बैठी हुई थी। सरकार से मिली सोलर लाइट से घर में दूधिया रोशनी फैली हुई थी। इस दूधिया रोशनी में दूध पीता एक मासूम घर में आई भीड़ को आंखें फाड़ कर देख रहा था। दरअसल जब हम इस घर में गए तो गांव के कई बच्चे भी हमारे साथ यहां पहुंच गए। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उदयपुर जिले के सुदूर गांव अम्बावा के एक फला में इस समय हम मौजूद है। हमारी पूरी टीम यहाँ है। होली की इस घर के पिछवाड़े की तरफ तैयारियां चल रही है। आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और मैं इस समय आदिवासी परिवार के एक घर में मौजूद हूँ। हमारी टीम यहाँ है। 9:51 हो चुके हैं, मतलब 10 बजने आए हैं। पर चूंकि आज होली है इसलिए खाना भी थोड़ा लेट बन रहा है। मेरे सामने देखिए ये पड़े हैं चने, खेत में उगे हुए चने यहाँ हैं। और इधर जो है दूध पूरा गर्म हो चुका है और ये अंधी बुआ का घर है। अंधी बुआ, ये सारा दूध मैं पी जाऊंगा आज। पियो। और इधर देखिए पूरा देसी तरीके से गांव में रोटी बन रही है। ये किस तरीका, लकड़ी का एक परात है और रोटियां बन रही है। आज हम ये रोटियां खाने वाले हैं और बुआ को लग रहा है कि ये कौन लोग आ गए इतने सारे, ये सारी की सारी रोटियां खा जाएंगे, हमारा दूध भी पी जाएंगे। रोटियां भी हम खाएंगे आज आपके घर। खिलाओगे? खिलाएंगे। तो अंधी बुआ आज हमें रोटी भी खिलाने वाली है, दूध भी पिलाने वाली है और आज हमें चने भी खिलवाने वाली है। हमारा मकसद है हम पूरी होली का आज आपको अवसर बताएंगे। एक बात बताओ, आज रोटी बनाने में इतनी देर क्यों होगी आपकी? रोज नहीं मिला? अच्छा, आजकल खेत पे, बाकी तो जल्दी बना देते हैं, आजकल लेट क्यों हो रहे हो खाना बनाने में? खेत में अच्छा, खेत में, क्योंकि खेतों में खाद्यान्न उगा हुआ है, गेहूं उगा हुआ है, चना उगा हुआ है। तो जब लोग जाते हैं खेतों में तो खेतों में काम करते हुए देरी हो जाती है और इस वजह से यहाँ पे रोटी बनाने में भी देरी हो रही है। तो अभी घर में किसी ने खाना खा लिया है क्या? खाना कौन खा दो आप राटे? नहीं, पर खाई ली दोगी बानू, कोई खा दो या अबे खाएगा? खा दो। कितना जना खाई ली तो घर में? बे 3 जन खाता। आप अबे खाओगा? महिलाएं लेट खाती है ना? पुरुष, अपने घर के जो पुरुष है वो जल्दी खा लेते हैं, जल्दी खाएं, लगाया पचे खाए। हाँ, तो ये जैसा कि आप और जगह पे देखते हैं, महिलाएं खाना बना लेने के बाद में खाती है और पुरुष लोग जो है पहले ही खा पी के रेडी हो जाते हैं। वो सब वहाँ पे होली के पास पहुँच चुके हैं। महिलाएं खाना बनाएगी, खाना खाएगी, बर्तन साफ करेगी, घर का कचरा साफ करेगी, फिर होली मनाने जाएगी। आप जाओगे होली पे? होली पे जाओगे आप? जाओ होली जाओ। लीला भाभी आप भी जाओ? और मैं भी जाऊंगा ना। मैं तो दूध पी के जाऊंगा पूरा। दूध और सब पी के जाएंगे। अच्छा, ये क्या बनाया आज? एक तो रोटी बन रही है और क्या बनाया? दाल बना भी है। तो होली है तो और भी कुछ बनाया क्या? होली होली पे कुछ नहीं बनाया? मीठा कुछ, लापसी वगैरह? क्या लापसी में
चूरमा बनाइएगा। बनाएगा? चूरमा बनावे। अच्छा अच्छा, रोटी को ऐसे यूं करके उसमें गुड़ और डाल के, और क्या डालोगे? गुड़ और खाता रहे। मेरे को खिलाओगे? अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे चूरमा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंटी बुआ ने बताया है कि रोटी है, रोटी को पूरा ऐसे चूर के उसमें जो है घी है कि नहीं है? घी है, गाय का घी है, और उसमें मसल के आज रोटी खानी है सबको। रोटी खा ली? ये घर तुम्हारा कि दूसरा घर? क्या क्या बनाया? क्या क्या खाया? रोटी खाई? एक तो रोटी, और क्या खाई? बाटी दाल। आपके? एक रोटी, आपका घर यही है ना? है? आपका तो यही है। ठीक है ठीक है। बनाराम जी, तो हर साल होली पर क्या खास रहता है आपके यहाँ पे होली के मौके पे? हर साल तो क्या है, चावल भी तो बनाते हैं, कोई मतलब चूरमा बनाते हैं जी। और आप यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, यही रहते हैं और बाहर काम पे जाते हैं। क्या काम करते हो आप? सुनाई रो काम करते हैं। इस घर से निकलकर हम पहुंचे दूसरे घर में। यहाँ एक युवक आटा चक्की चला रहा था। इस परिवार की महिलाएं व बच्चे चारपाई पर लेटे हुए थे। महिलाएं हमें देखकर उठी और दूसरी ओर चली गई। कल यानी 10 मार्च से अनाज पीसने का कार्य बंद रहेगा। होली का दहन से आगामी 7 दिनों तक लोग अनाज नहीं पिसवाते हैं, इसलिए आज ही अनाज पिसवा रहे हैं। आज रात भर चक्की चलने वाली है। चंदाराम गरासिया आग में सिके हुए चने खाते हुए अनाज पीसने में लगा हुआ था। इसे देखकर मुझे भी अपने चक्की चलाने के दिन याद आ गए। आपका क्या नाम है सर? चंदाराम जी। चंदाराम जी, अभी ये जो चक्की है आप पीस रहे हैं यहाँ पे आटा, कितने बजे तक पीसेंगे और कितना किलो पीसेंगे? तो ये खाली आपके घर का ही होगा या और भी आसपास के लोगों का भी है? अच्छा, सभी का आटा आप पीस देंगे और फिर कल चक्की चलाएंगे क्या आप? कल कितने दिन तक नहीं चलाएंगे? 7 दिन तक नहीं चलेगा। तो देखा आपने, चंदाराम जी ने बताया है कि आगे 7 दिनों तक ये चक्की नहीं चलने वाली है। आज होली है और होली में पूरी रात ये चक्की चलाएंगे। आसपास के जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों का अनाज को यहाँ पे पीसा जा रहा है। फिर अभी 12 बजे होली पर होली जलाने जाएंगे। हम वहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए डेली राजस्थान के साथ। कुछ लोगों ने सुरापान भी कर लिया था। वे अपनी ही मस्ती में मस्त थे, बच्चों के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। हमें भी माहौल को देखते हुए उनकी मस्ती में शरीक होना पड़ा। और जगहों पर दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं, मगर गोगुंदा क्षेत्र में होली के दिन पटाखे फोड़ने का चलन है। इस गांव में पटाखे फोड़े जा रहे थे। ये आदिवासी परिवार का घर है। कवेलू पोस मकान में बच्चे चारपाई पर सो रहे हैं। यहाँ बिस्तर भी रस्सियों पर लटकाए जाते हैं। मकान के तमाम घरेलू पारंपरिक वस्तुओं की मौजूदगी यहाँ नज़र आती है। मकान काफ़ी ठंडे रहते हैं। देखिए, बकरी का बच्चा चूल्हे की गर्मी ले रहा है। जंगल के बीच गांव है। रेंगने वाले जीवों का भय बना रहता है, इसलिए हर घर में हर सदस्य के लिए चारपाई रखी जाती है। सब चारपाइयों पर ही सोते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं अम्बावा ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक लक्ष्मण जी गरासिया के घर पे। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अभी होली मनाने आप भी खेत में आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे सर। और ये आपका घर है? बिल्कुल मेरा घर। अभी यहाँ पे ये वार्डपन साहब और आपकी पत्नी अंदर ही है? अंदर ही है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? उनका अनीता भैया, अनीता भाई, और मेरे घर से बद्री भाई नाम। अभी आप वहाँ नहीं जा रहे हो? गांव के सब लोग तो उधर आए हैं, वार्ड के लोग। अभी जाओगे वहाँ पे? सभी लोग, आप महिलाएं सब जाएगी? पंचायत की सब महिलाएं आती है? आप ही खाली कूड़ा फड़ा के आते हैं? सब महिलाएं आती है। तो इन्होंने बताया है कि पंचायत की सारी महिलाएं जो है अभी वहाँ पे आने वाली है। अभी आप भी तो वहाँ पे आने वाले हैं? हाँ सब। और आज प्रसाद भी लिया है आपने? क्योंकि आज होली है। होली पे प्रसाद लेना जरूरी है, तभी तो हम वहाँ पे नाचेंगे। कितनी देर नाचोगे आज आप?
12 बजे तक आपको नाचना है, ठीक है। चलिए हम वहाँ पे आपको देखेंगे। अब हम पहुँचे एक ऐसे घर में जहाँ महिलाएं बैठी हुई बातें करते हुए खिचड़ी खा रही थी। हमने भी इनसे बातें की और गजरी बुआ के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाई। होली पे कई खास बनाए होता है, खास कई गिदू नहीं होगी, मीठो मीठो कहीं नहीं बनाए होगा होली पे खाऊ। सब बनाई, सब खाई ली तो अच्छा। थोड़ा थोड़ा तीखा टेस्ट करके अभी होली वहाँ पे जाओगे? होली पे होली पे क्या करोगे आप? गाना गाते हैं। हैं? गाना गाते हैं और कुछ। अच्छा गाना गाते हैं, नाचते भी है? हाँ। आप भी नाचेंगे? बुआ तो आप भी नाचोगे? और होली का कोई मुहूर्त होता है कि 12 बजे जला देते हैं? 12 बजे। आपने कितना साल वेगी आटे कूड़ा फड़ा में रहता हूँ? हाँ? आपको तो ब्याह वटी जियो ने पीर कटे आप रो पीर कटे पीड़वाड़ा है ओ पिंडवाड़ा रहा बटाया उठे गांव के सो पिंडवाड़ा में अरे वाह गरट रहा हो आप, ठीक है। और जदों आप अटे गांव में आया ठीक है, बच्चे 12 बजे जोड़ी बनाओ, 12 बजे फिक्स टाइम है, कोई पंडित जी में मोरत पूछने की जरूरत नहीं है। और क्या बनाया? और मीठा मीठा बनाया? मीठा मेरा या खाई गया मीठा था ठीक है ठीक है। आपने पता चाल के मेहमान ही आज वे खाई जाएगा कटी है। आज तीखी वाली खिचड़ी बनी है, ये तो गरम है ना? गरम है तो हम खाएंगे। गरम है सर, नहीं है सर, थोड़ी नमक कम है सर थोड़ा, पर ये इनके हिसाब से हाँ ये हमारे ये कम नमक आते हैं और ये पीसी हुई तीखा भी मिर्ची कम। डालते हैं वो वाली, हाँ? पीसी हुई मिर्ची डालते हैं इसके अंदर, ऐसा पीछे लगता है। अपन भी तो डालते हैं पीछे। वो वाली, वो खल पे वारते हैं, वो वाली खड़ पे अच्छा ये खड़ वाली है। हाँ दिख रही है सर, सामने दिख रही है। ओके ओके ये वो बांट के डाली हुई हाँ, है। पीसी हुई नहीं है सर ये। ओके ओके इसलिए हाँ बाकी है सर, तीखी तो खूब है। तीखी खूब है पर सर, नमक पर वो थोड़ा नमक कम है सर, जो अपने हवा देता है वो हवा नहीं है, वो थोड़ा सा तीखा और ज्यादा नमक नहीं है। हम खिचड़ी बोलते हैं, वो आप क्या बोलते हो इसको? खिचड़ी बोलते हो सोका ना? नहीं को सोका सोका मीठा वेगा, मीठा खा लिया वे तो खा लिया। बाकी सर ऐसा स्वाद पहली बार ही देखा है हमने। जिस पत्थर के ऊपर इन्होंने पीसा है इसको, लाल मिर्च, पूरी लाल मिर्च को खड़ सर, पीसते हैं, खड़ सर, खड़ बोलते हैं उसको, उसके अंदर पीसा है, फिर ये बनाई है, बहुत अच्छी लगी है। वाह वाह बहुत बढ़िया लगी, अब रोज आऊंगा। बस खिलाओगा? तो बुआ नाम क्या है आपका? हाँ गजरी भाई। ऐसा नहीं है कि गांव की महिलाएं केवल खेती व घर के काम ही कर रही हो। इस आदिवासी गांव की युवतियां पढ़ रही है, वहीं महिलाएं उद्यम भी कर रही है। तारीबाई गरासिया अपने पति के सहयोग से किराने की दुकान भी चलाती है। तो अंबावा ग्राम पंचायत के कूड़ा फला में आज एक दुकान लेट 10 बजे तक खुली हुई है। हालांकि इससे पहले यहाँ पे दुकानें नहीं हुआ करती थी। यहाँ से लोग छोटी मोटी चीज़ों के लिए खरीदारी करने के लिए पड़ावली कला या गोविंदा जाया करते थे, लेकिन अब खुड़ा फला जो कि एक छोटे घरों की एक बस्ती है, इन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की एक दुकान भी खोली है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, सामने दिख रहा होगा आपको पार्ले बिस्किट से लेके सर्फ और घरेलू जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है और तारीबाई ये व्यवसाय कर रहे हैं। और चूँकि आज होली है और पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने गांव छोटे मोटे हैं, राजस्व गांव हैं चाहे फले हैं, तमाम गांवों के लोग यहाँ आए हैं कूड़ा फला में और यहाँ पर वो अपनी बड़ी होली को जलाने वाले हैं। और होली के जलाने से पहले, क्योंकि आपको मालूम ही है, हम बता ही चुके हैं कि 12 बजे बाद में होली जलाई जाएगी, तो ऐसे में लोगों को छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है समय पास करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल रही है और तारीबाई यहाँ पर बेच रही है। तारीबाई आप थोड़ा सा सामने आइए। आपके पास में ये फ्रिज भी है, फ्रिज में क्या क्या है? इधर आइए। फ्रिज में कई है आप पेप्सी और पेप्सी खूब बिकती है। ये तमाम जितनी सूरतें दिख रही है, ये सब लोग यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें खरीदने आते हैं। कैमरे को देखकर आज वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन वो हिसाब तो करना जानती है और दुकान चलाना जानती है। अब होली का दहन का समय नज़दीक है।
सब लोग घरों से निकलकर होलिका दहन स्थल पर जाने लगे हैं। पिछले 3 घंटे से होलिका के पास सैकड़ों युवक युवतियां जुटे हुए हैं। युवक ढोल बजा रहे हैं, युवतियां गीत गा रही है, नाच रही है। ये कदम होली की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग होली जलाने के लिए अपने कंधे पर लकड़ियां भी ले जा रहे हैं। जिन्होंने सूरापान किया है वे नाचते नहीं थक रहे हैं। नाचने का कोई भी मौका वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए किस तरीके से नाच रहे हैं। ये नाचना है या उछल कूदना है, लेकिन ये इनकी मस्ती है। ये होली है। ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। बारी बारी से ढोल बजाने का क्रम होलिका दहन के मुहूर्त तक चलता रहा। जिन्होंने सुरापान किया था वे दूसरों की तुलना में अधिक देर तक ढोल बजा रहे थे। कुछ लोगों से ढोल बज ही नहीं रहा था, फिर भी बजा रहे थे। ज्यों-ज्यों मुहूर्त का समय नज़दीक आ रहा था, त्यों-त्यों भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हो रहे थे। सभी होली के इर्द गिर्द एकत्र होने लगे। कुछ देर के लिए ढोल की आवाज़ बंद रही। अब महिलाओं के गीत सुनाई देने लगे। सब होली को जलाने का इंतज़ार करते हुए दिखाई देने लगे। अब शुरू हुआ वालर नृत्य। इस गरासिया आदिवासी समुदाय के युवक युवतियों द्वारा किया जाने वाला यह प्रमुख नृत्य है। अब रंगत जमने लगी, ढोल पर थाप पड़ने लगी और रिदम पर युवतियों की पदचाप होने लगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते कुछ ही देर में होली के थान के पास कई युवतियां व महिलाएं, युवक व छोटे बालक बालिकाएं नृत्य करने लगे। ये दौर भी कई देर तक चला। गांव के युवाओं के आग्रह पर हमारी टीम भी नाचने लगी। नाचने का यह अनुभव भी यादगार बन गया। बहुत अच्छा लगा गांव के लोगों के साथ नाचने में। गोगुंदा के युवाओं को देखिए कैसे उछल उछल कर नाच रहे हैं। तैयारियां कर चुके हैं। 12 बजे ये फिक्स मुहूर्त है हर साल का। हर साल 12 बजे यहाँ पर होली का दहन किया जाता है। और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और ये किसी का खेत है। उस खेत के किनारे पर ही होली का स्थापना कर रखी है और यहीं पर ठीक 12 बजे होलिका का दहन किया जाएगा। उससे पहले लोग और महिलाएं आसपास के क्षेत्र की, चाहे अंबावा गांव हो या खुदाफला के लोग हो, हर परिवार की महिलाएं, हर परिवार के बच्चे, हर परिवार के पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले 2 घंटे से सभी लोग यहाँ पर ढोल की थाप पर नृत्य कर रहे हैं।
ये गरासिया समुदाय का अपना एक नृत्य है जिसमें सभी लोग मनोरंजन कर रहे हैं, अपना उत्साह जो है यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। दो ढोल यहाँ है, एक अम्बावल का ढोल है, दूसरा सोनाबला का ढोल है यहाँ पे। और यहाँ के पटेल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। खास बात ये भी है कि यहाँ के जो पटेल है वो ही इस होलिका में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और होलिका का दहन में सबसे आगे भूमिका, एक तरीके से पंडित की भूमिका वो यहाँ पे अदा करेंगे। आपका नाम क्या है? भूताराम जी। और भूताराम जी कहाँ रहते हैं आप? अम्बावा रहते हैं। और पाली में क्या काम करते हैं आप? टेंट का काम करते हैं। कब आए आप यहाँ पे? कल ही आए। और कितने दिन तक रहने वाले हैं आप यहाँ पे? कल वापस चले जाएंगे? मतलब एक दिन होली मनाने के लिए आप यहाँ आए हैं? ठीक है, तो होली मनाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। और पाली में जो है आप टेंट का काम करते हैं, शादी पार्टियों में टेंट लगाने का काम करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? जी रामाराम जी। आप यहीं रहते हो गाँव में? ओके, तो आज प्रसाद दिया है? प्रसाद नहीं लिया आज? अच्छा, कल लोगे आप, आज नहीं लिया। अभी तो थोड़ा आप ही नाचो ना। नाच गया क्या? अच्छा, नाच गए आप? ठीक है। और रामाराम जी मस्त है, अपनी मस्ती में है और आज जो है पूरा मनोरंजन कर रहे हैं। होली जलानी है आज और कल की पूरी छुट्टी रहेगी आपकी। कल आप पूरा मनोरंजन करने वाले हैं। कल प्रसाद लेना है? ठीक है, तो कल प्रसाद लेके आराम से नृत्य करना है। कमला, और कमला अभी ये जो आप नाचते हो ये कौन सा डांस है? ये वाला है क्या? ये वाला नृत्य है और आप सब गांव के लोग मिलकर करते हैं हर साल ये। और कब करेंगे आप इसके बाद में? गौर मेला। अच्छा, शादी के दौरान भी करते हैं और गणगौर के दौरान भी करेंगे। गणगौर कब होगा? 27 तारीख के दिन। वो यहाँ पे होगा या किसी और जगह पे होगा? गोकुंदा में होगा। जहाँ कहीं भी हमने आज दिन तक होली देखी है उससे ये एक तरीके से बिल्कुल अद्भुत अनोखी होली है जो हम देख पा रहे हैं। और उसका जो श्रेय है वो पूरा नेगाराम जी को जाता है। अम्बावा ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो युवा है वो एक समय तक पत्थर गढ़ाई के काम में देश के अलग अलग हिस्सों में जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से सिलिकोसिस नाम की बीमारी के बारे में लोगों ने सुना है उसके बाद से यहाँ के जो युवा है वो पत्थर गढ़ाई वाले काम में जाना कम पसंद कर रहे हैं और टेंट के व्यवसाय में खासतौर पे और रूफिंग के काम में, जैसा कि बताया हैदराबाद में और कर्नाटक में छत डालने का काम, जो प्लास्टिक से आजकल कैंटीन बनते हैं उन काम में यहाँ के लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम और बात करें निगराम जी तो एजुकेशन का स्तर क्या है? लोग पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं यहाँ? सर बात बताओ तो पहले तो माहौल नहीं था। अब सर अभी अब लड़की बात कर रही है, तो सिस्टर ही है हमारी, तो कर रही है अभी उसका एक कम्प्लीट कर रहा है। उसके अलावा तक विद्यालय है गोवा में। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे मोटे हैं, तो मैं भी टीचर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ सभी शिक्षा का माहौल भी हम लोगों को जागृति के तौर पर आगे ले जा रहे हैं। नवयुवक मंडल किन ठोस मुद्दों पर, जमीनी मुद्दों पर काम कर रहा है यहाँ पे? जैसे कि सर एक तो हमने पहले युवाओं को जोड़ने का काम किया है। जैसे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं या तो पढ़ाई 7वीं से 8वीं, ज़्यादातर 8वीं करके छोड़ते, तो हम एक मार्गदर्शन देते हैं कि 8वीं से 12वीं BA कोई भी पढ़े तो छोटा मोटा कोई जॉब मिल जाता है। आपको हमारी आवाज़ के साथ में पीछे ढोल की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, आपको थोड़ा सुनने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये असली मुद्दे हैं, असली बातें हैं जिनको आप समझने की कोशिश करिए। एक और बताता हूँ कि जो खासतौर पर हमारी एक समस्या है सामाजिक बुराई, रूढ़िवादी परंपरा है, उनको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको सब ग्राम युवा साथी मिलकर हम उसको बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा खास मुद्दा है। आदिवासी क्षेत्र में खास तौर पे अम्बावा पड़ावली वाला जो इलाका है यहाँ पर आदिवासी समुदाय में बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। आने वाले दिनों में आखा तीज का पर्व आ रहा है जो शायद अप्रैल या मई में आएगा, तब काफ़ी संख्या में जो है विवाह यहाँ पे होते हैं और उसमें कई सारे बाल विवाह भी करवा दिए जाते हैं। यहाँ पर आदिवासी समुदाय के जो युवा है, चाहे लक्ष्मण जी हो चाहे नेगाराम जी हो, ऐसे काफ़ी सारे ये युवा यहाँ पर है जो मिल के प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कोई भी बाल विवाह नहीं हो। अब चंद्रमा बादलों की ओट में जाने लगा
मानो होलिका दहन को देखना उसके वश में नहीं रहा हो। वो आसमान में छुप गया और धरती पर घोर अंधेरा छा गया। अब आसपास के गांवों के लोग भी यहाँ पहुँचने लगे। कंधों पर लकड़ियाँ लिए लोगों की टोलियाँ यहाँ आती हुई दिखाई दी। यहाँ होलिका दहन के लिए हर घर से लकड़ी लाई जाती है। लोग अपने अपने घरों से लकड़ियाँ लेकर ही आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग लकड़ियाँ ला रहे हैं। कुछ युवाओं ने सुरापान कर लिया था मगर घर से लकड़ी लाना नहीं भूले थे। लोग सूखी लकड़ियाँ लाते रहे और होलिका के चारों ओर रखते रहे। आज होली है। होली है। होली है जो आज हम होली जलाने के लिए जा रहे हैं और ये लकड़ी लेके आए हैं। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं इसको लुगड़ा। तो होली जलाने जा रहे हैं हम होली के बदले। और सभी गांव और इस गांव और टानी और फैली से सब भाई लोग ये आए हैं और हम होली जलाने जा रहे हैं। उधर से जला दिया तो अंततः 12 बज ही गए। गांव के लंबरदार यानी पटेल ने अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि लेकर होलिका के साथ परिक्रमा दी गई और फिर होलिका में अग्नि प्रवाहित कर दी गई। अब होलिका धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से भी ऊपर निकल गई। महिलाओं ने नवजात शिशुओं को होलिका के पास ले जाकर नमन करवाया। कुछ ही देर में होलिका धू धू कर जल गई और सब लोग अपने अपने घरों पर चले गए। ये हमारे लिए एक यादगार होली रही। कैसी लगी आदिवासी गांव की ये होली कमेंट करके ज़रूर बताएं।